एक शायर की पंक्ति है मित्रों, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल को, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों आइए, हिंदी के उसी क्रम में संधि पढ़ाया जा रहा था आपको, उसी क्रम में आगे चलते हैं। स्वर संधि समाप्त हो गया था, आगे है व्यंजन संधि। देखते हैं व्यंजन संधि में आगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? एकदम आसान है। जब व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर, स्वर चाहे व्यंजन के मिलने पर जो विकार हो, जो परिवर्तन हो, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें क्या बताया, जैसे लिखा गया वाक धन ईसह। धन के पहले देखिए यहाँ स्वर नहीं है, यही हलंत लगना ये दिखा रहा कि यहाँ व्यंजन है, स्वरहीन है ये, तो इसलिए किस संधि में आएगा? व्यंजन संधि बताएगा। धन के पहले व्यंजन हो, इसका प्रथम नियम यही है कि व्यंजन संधि का, कि धन के पहले व्यंजन हो, बाद में चाहे स्वर आए अथवा व्यंजन, तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हो उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन संधि कई प्रकार के हैं, जिसमें आपका पहला है नंबर 1 अश्रुत्व संधि। पहला अश्रुत्व संधि, इसका सूत्र है, देखिए सूत्र पे ही हल हो जाएगा। सूत्र है अस्तो अश्रुनाः अश्रु। कहा गया, सूत्र लिखा गया अस्तो अश्रुनाः अश्रु, यानी जब, सूत्र का व्याख्या इस प्रकार से है, जब सकार और ता माने तावर्ग, तावर्ग माने ता, था, दा, धा और ना, सभी आधा अक्षर रहेगा। धन के पहले इन 5-6 अक्षरों में से कोई एक हो, और इनके बाद सूत्र में लिखा गया बड़ा सा अथवा चा माने चा वर्ग, चा वर्ग माने चा छा जा झा या, चा वर्ग का कोई वर्ण आए तो इस सा के स्थान पे, यानी अस्तो सा के स्थान पे बड़ा सा, और ता वर्ग के स्थान पे चा वर्ग, यानी सा के स्थान पे बड़ा सा और ता वर्ग के स्थान पे चा वर्ग, क्रमशः सभी वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। चा, छा, जा, झा और या, और सभी आधे अक्षर रहते हैं। बस यही परिवर्तन होता है। देखिए जैसे उदाहरण एक देखिए, इसका नियम फिर से सुन लीजिए। नियम बताया गया कि जब सकार यानी छोटा सा अथवा ता वर्ग के वर्णों के बाद बड़ा सा अथवा चा वर्ग का कोई भी अक्षर आए तो इस छोटा सा के स्थान पे बड़ा सा और ता वर्ग के स्थान पे चा वर्ग हो जाएगा। उदाहरण जैसे देखिए, इस जैसे लिखा गया हरिस धन सेते। यहाँ देखिए लिखा गया हरिस धन सेते। धन के पहले देख रहे हैं सकार है, छोटा सा है, और बाद में बड़ा सा वाला है, जो सूत्र में बताया गया नियम में कि जब छोटा सा के बाद बड़ा सा आए तो इस छोटा सा के स्थान पे बड़ा सा हो जाता है, वो भी आधा। आगे लिखा गया सेते, सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा हरिस सेते। और उदाहरण है जैसे लिखा गया सतधन चरित्र। धन के पहले ता वर्ग का प्रथम अक्षर है ता, और उसके बाद चा वर्ग का पहला अक्षर चा आया, इसलिए ता वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? चा वर्ग का, क्रमशः ता का क्या होगा? चा, तो यहाँ हो जाएगा सच। आगे क्या लिखा है? चरित्र। सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा सच्चरित्र। और अगला उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है कस धन चित। धन के पहले छोटा सा है, बाद में चाहे बड़ा सा है अथवा चा वर्ग का कोई वर्ण आए, तो सा के बाद चा वर्ग का पहला अक्षर चा आया है तो छोटा सा के स्थान पे क्या होगा? बड़ा सा। यहाँ हो जाएगा कस। आगे चित,
सब मिला देंगे तो आपका बनेगा कश्चित। और उदाहरण जैसे लिखा गया तत धन चा, धन के पहले तावर का पहला अक्षर, बाद में चावर का पहला अक्षर, इसलिए तावर के स्थान पे चावर यानी ता का क्या होगा चा, यहाँ हो जाएगा तच। आगे चा सब मिला देंगे तो बनेगा तच। और उदाहरण जैसे लिखा गया सतधन जनः, सतधन जनः, धन के पहले तावर का पहला अक्षर है, बाद में चा वर्ग का जा चा वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो यहाँ पर भी ता का क्या बनेगा, ता का चा बनेगा। लेकिन फिर जसत्व संधि के नियम के अनुसार ता का तीसरा चा वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। यहाँ बना पहले चा, फिर आगे आपका जनः लिखा है, फिर जसत्व संधि के अनुसार यहाँ आपका हो जाएगा जा, चावर का तीसरा अक्षर, आगे नह, आगे फिर आपका बनेगा पूरा सज्जनः। और इसी प्रकार से उदाहरण जैसे लिखा हो गया शत्रुन धन, शत्रुन धन जयति। यहाँ देखिए धन के पहले तावर का पांचवा अक्षर है, धन के बाद चावर का तीसरा कोई भी अक्षर आ जाए तो यहाँ पर तावर का स्थान पे चावर्ग हो जाएगा, तो ना का क्या होगा इया, तो यहाँ आपका हो जाएगा शत्रुन आधा, यहाँ आगे लिखा है जयति। अब सबको मिलाएंगे तो आपका बनेगा शत्रुंजयति। शत्रुंजयति। इस प्रकार से आपका ये सचुत्व संधि सूत्र बताया गया, अस्तो अस्तुना अस्तु, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नियम बताया गया कि जब छोटा सा अथवा तावर्ग के अक्षरों के बाद बड़ा सा अथवा चावर्ग का कोई भी वर्ण आए तो छोटा सा के स्थान पे बड़ा सा, और ता के स्थान पे चा, था के स्थान पे छा, दा के स्थान पे जाओ, धा के स्थान पे झाओ, ना के स्थान पे यहाँ परिवर्तित हो जाता है। ये आपका नियम हो गया। और इसे समझने के लिए और छोटा कर दिया जाए, जैसे आसानी से आप शब्द देखते ही बता सकें, तो इसके लिए एक नियम है। जैसे देखिए, जब किसी शब्द में कहीं भी आप जब किसी शब्द में इन छाक्षरों में से कोई दो अक्षर, इन छाक्षरों में से कोई दो अक्षर, कोई दो वर्ण लगातार क्रमशः यानी एक आधा एक पूरा क्रमशः हो तो वहाँ पर अच्युत संधि हो जाएगा। उदाहरण जितने हैं सब में देख लीजिए। यहाँ इन छह अक्षरों में से कौन है, सा और चा। यहाँ ता दोनों चा और यहाँ पर दोनों जा, यानी चाहे एक ही दो वर्ण यानी एक ही वर्ण दो बार हो अथवा दो वर्ण अलग अलग दो वर्ण जब क्रमशः लगातार एक ही साथ आ जाए, एक आधा एक पूरा, तो वहाँ पर आपका अच्युत संधि हो जाता है। इसे आप आसानी समझ सकते हैं। केवल ध्यान देना है, जब किसी शब्द में, यहाँ देखिए, जब किसी शब्द में इन छह अक्षरों में से सा, चा, छा, जा, झा, इया, इन छह अक्षरों में से कोई दो वर्ण या एक ही वर्ण दो बार, एक आधा एक पूरा लगातार आ जाए तो उस शब्द में कौन संधि होगी, अच्युत संधि हो जाएगी। बस इस प्रकार से ये आपका अच्युत संधि समाप्त हुआ। आगे देखिए, अगला संधि है, अगला नंबर 2, अगला संधि है अष्टुत्व संधि। अष्टुत्व संधि कहाँ होता है, सूत्र इसका देखिए, इसका सूत्र दिया गया, अस्तो अष्टुना अष्टु। सूत्र दिया गया अस्तो अष्टुना अष्टु। किताब में ज़्यादातर यही इतना मिलता है, लेकिन ये भी रहेगा, नियम में बताया गया है। देखिए कैसे नियम में बताया गया कि जब, देखिए सूत्र से ही व्याख्या हो रहा है, जब सा अथवा ता वर्ग, ता माने ता वर्ग माने ता, था, दा, धा और ना सभी आधे अक्षर, तभी व्यंजन संधि होगा, नहीं स्वर संधि हो जाएगा। धन के पहले इन छह अक्षरों में से कोई एक हो और धन के बाद क्या लिखा है,
खट्टी सा और टा वर्ग माने टा ठा डा ढा ड़ा, इनमें से कोई वर्ण आए तो इस सा के स्थान पे खट्टी सा और ता वर्ग के स्थान पे टा वर्ग टा ठा डा ढा और ड़ा क्रमशः परिवर्तित हो जाते हैं। इसी स्थान पर परिवर्तित हो जाते हैं। नियम फिर से सुनिए। अष्टुत्व संधि सूत्र अस्तो अष्टुना अष्टु। बताया गया कि जब छोटा सा अथवा ता वर्ग के बाद खट्टी सा अथवा टा वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो इस सा के स्थान पे, छोटा सा के स्थान पे खट्टी सा और ता वर्ग के स्थान पे टा वर्ग हो जाता है, जो यहाँ आपको लिख के दिखा दिया गया है। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया रामस धन टीकते। ध्यान दीजिए, धन के पहले क्या लिखा है, छोटा सा, बाद में टावर का पहला अक्षर, तो छोटा सा के स्थान पे क्या होगा, खट्टी सा, तो यहाँ हो जाएगा रामस। आगे क्या लिखा है, टीकते, सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा रामस टीकते। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला लिखा है भवत धन टीका। भवत धन टीका, धन के पहले ता है, बाद में टावर का अक्षर आया तो ता के स्थान पे क्या होगा, टा हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा भवट। आगे लिखा ही है टीका, सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा भवट टीका। आगे उदाहरण लिखा गया जैसे पन धन डित। धन के पहले यहाँ आपका तावर का पांचवा अक्षर है, बाद में टावर का चौथा अक्षर है, तो यहाँ पर भी टावर का पांचवा अक्षर हो जाएगा आधाड़ा। आगे लिखा है डित, सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा पंडित। आगे देखिएगा एक उदाहरण और, जैसे लिखा है मत धन टीका। धन के पहले व्यंजन है तावर के बाद टावर्ग आया, जो नियम में बताया गया, तावर के बाद टावर्ग आए तो तावर का टावर्ग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ता का क्रमशः परिवर्तन हो रहा, सबका अलग अलग नहीं, ता का टा हो जाएगा मट। आगे टीका, उसके बाद सब मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा मट्टी का। बस ये आपका हो जाएगा। और इसे और छोटे में समझ लीजिए, जैसे शब्द देखते ही आप बता सके यहाँ अष्टुत्व संधि है कि नहीं है। उसके लिए करना आपको क्या है, जैसे पिछले में बताया गया उसी प्रकार से इसमें भी ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, यहाँ देखिए, जैसे ही आपका लिखा है छा अक्षर यही है, कौन कौन, खट्टी सा, टा ठा डा ढा ड़ा। इन छा अक्षरों में से कोई दो वर्ण या एक ही वर्ण, जब किसी शब्द में कोई दो वर्ण या एक ही वर्ण, जैसे लिखा गया क्या, जैसे टा आ जाए या ऐसे आ जाए, इसी प्रकार से, यानी कोई दो वर्ण हो आधा एक पूरा, या कोई एक ही वर्ण दो बार हो, एक आधा एक पूरा, जब ऐसी स्थिति हो किसी शब्द में तो वहाँ पर निसंकोच आप अष्टुत्व संधि लगा सकते हैं। उदाहरण जितने दिए गए सब में देख लीजिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब में आपको हर जगह ये मिलेगा। जहाँ ये इसका उदाहरण रहेगा वहाँ ये स्थिति हमेशा आपको प्राप्त होगी। तो आप पहचान सकते हैं कि छह अक्षरों में से कोई एक वर्ण दो बार एक आधा एक पूरा, या कोई दो वर्ण एक आधा एक पूरा आ जाए किसी शब्द में, वहाँ पर अष्टुत्व संधि हो जाएगी। इस प्रकार से आपका अष्टुत्व संधि समाप्त हुआ। चलिए अगला देखते हैं। देख लीजिए, इस सूत्र ध्यान दीजिएगा, सूत्र विशेष परीक्षा में अलग से पूछ सकता है सूत्र क्या होता है। अगला है जसत्व संधि। जसत्व संधि देखिए, इसमें सूत्र बताया गया आपको। इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। लिखा है झलाम जसो अंते। आ ऐसे क्यों लिखा जाता है, जब ए और ओ के बाद ह्रस्व आए
ये अगली संधि व्यंजन संधि में ही आगे आपको बताया जाएगा कि जब ए और ओ के बाद ह्रस्व आ आता है तो उसका पूर्व रूप चिन्ह बन जाता है। चलिए देखिए, जसत्व संधि सूत्र इसका है झलाम जसो अंत्य। परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इससे उदाहरण। देख लीजिए, इसमें लिखा गया कि जब झल प्रत्याहार के वर्ण, झल एक प्रत्याहार है जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं सुन लीजिए। इसमें हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर और सा और हा, इन अक्षरों के बाद यानी झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद धन के पहले इनमें से कोई एक वर्ण हो और इनके बाद किसी भी वर्ग का यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या फिर या, वा, रा, ला या कोई स्वर आए तो इस झल के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है। जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं यानी अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण हो जाता है। कौन कौन से अक्षर आएंगे? हर वर्ग का तीसरा वर्ण, इसमें आता है जा, बा, गा, डा, द। ये आपके 5 अक्षर हैं जस प्रत्याहार में। हर वर्ग का तीसरा वर्ण जा, बा, गा, डा, द हो जाता है। कब? फिर से नियम सुनिए, इसका नियम बताया गया कि जब झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद यानी किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर या सा, हा, धन के पहले इनमें से कोई एक हो, इनके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आए या फिर या, रा, ला, वा या कोई स्वर आए तो इस झल के स्थान पर, इन वर्णों के स्थान पर जिस वर्ग के हैं उसी वर्ग का, अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, समझ सकते हैं आप। जैसे लिखा गया सतधन आचार, धन के पहले किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर बताया गया तो धन के पहले अपने वर्ग ता वर्ग का पहला अक्षर है और बाद में कहा गया कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या, रा, ला, वा अथवा कोई स्वर आए तो यहाँ बाद में हम देख रहे हैं स्वर आया है तो यहाँ पर अपने वर्ग का तीसरा अक्षर, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? दा। आगे लिखा है आचार, अब सबको मिला दीजिए तो आपका बनेगा सा, दा के आगे स्वर है पूरा दा, बड़ा का मात्रा और आगे चार, क्या बना? सदाचार। और जैसे लिखा है वाक धन ईस, जैसे लिखा है वाक धन ईस तो यहाँ देखते हैं धन के पहले अपने वर्ग का पहला अक्षर, कहा गया किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो और बाद में कोई स्वर आए अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर तो बाद में स्वर आया है तो यहाँ पर अपने वर्ग का, किस वर्ग का? का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? गा। तो यहाँ आपका हो जाएगा वाग। आगे लिखा है ईस, सबको मिला देंगे तो बनेगा वा, गा के आगे स्वर पूरा गा, उस पर बड़ी एक मात्रा और आगे सा, बना क्या? वागीस। और यहाँ देखिए जैसे लिखा गया है सुपधन अंत, तो यहाँ देखिए धन के पहले पावर का पहला अक्षर, बाद में स्वर आया तो पावर का तीसरा अक्षर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा बा। आगे लिखा है अंत, सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा सु, बा में छोटा मिल के पूरा बा और ना और ता, सुबंत। और देखिए जैसे लिखा गया सट धन दर्शन, लिखा गया सट धन दर्शन, धन के पहले किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर तो किस वर्ग का? टा वर्ग का पहला अक्षर है, बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, कोई स्वर हो तो यहाँ देख रहे हैं ता वर्ग का तीसरा अक्षर है तो यहाँ पर भी अपने वर्ग का, टा वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। क्या होगा तीसरा अक्षर? डा। आगे लिखा है दर्शन, सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा क्या? सड दर्शन, सड दर्शन।
और देखिए जैसे लिखा गया जगत धन ईश, जगत धन ईश। तो यहाँ देख रहे हैं कि धन के पहले तावर का पहला अक्षर है, बाद में स्वर आ गया, तो तावर का तीसरा अक्षर यहाँ हो जाएगा जगद धन ईश। अब आगे सब मिला देंगे तो आपका बनेगा जा गा दा के आगे स्वर पूरा दा, उसमें बड़ी मात्रा और सा, बना क्या जगदीश। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसमें देखिए पहचानने के लिए आप कह सकते हैं किसी शब्द के बीच किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आए, किसी वर्ग का पहचान के लिए याद रख सकते हैं कि किसी शब्द में जब शब्द के बीच किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आए, 50% इससे सही हो सकता है आपका कि जब किसी शब्द के बीच किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आता हो। तीसरा वर्ण माने कौन कौन, जा बा गा डा और दा, इन पांचों अक्षरों में से कोई एक आ जाए तो वहाँ पर जसत्व संधि हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जसत्व संधि रहा। आगे एक बार फिर से सुन लीजिए। जसत्व संधि सूत्र झलाम जसोवंते, यानी जब झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या लावा आए तो इस झल के स्थान पे जस हो जाता है, यानी अपने वर्ग का जो यहाँ रहेगा धन के पहले उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे आपका बताया गया वागीस अपने वर्ग का तीसरा अक्षर का वर्ग का, यहाँ सतधनाचार तावर का तीसरा अक्षर दा बन गया। सुपधनंत पावर का तीसरा अक्षर बा बन गया सुबंत। सट धन दर्शन टावर का तीसरा अक्षर डा बना सड दर्शन, सड दर्शन। और उसके बाद जगत धनीश तावर का तीसरा अक्षर दा बन गया जगदीश। इस प्रकार से आपका ये जसत्व संधि रहा। बस आज यहीं तक, उसके बाद कल आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि